तो देश आगे जाता है। और यदि खराब दिशा में ले जाए तो क्या होता है? मेरे ही देश के नागरिक, मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के एक शिक्षण संस्थान के बच्चे वो ये नारे लगाने लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कितने गिरावट की बात है। और ये बात को सिखाने वाले भी कोई शिक्षक ही होंगे। तो ये विनाश की ओर जाता हुआ है। शिक्षक की गोद में ये प्रलय खेल रही है। और जो निर्माण खेल रहा मैं उसके प्रमाण देता हूं। मेरे देश के शिक्षकों ने पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे बच्चों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। मेरे देश के बच्चों ने केवल उनको राजनीतिक संरक्षण ठीक मिला। पहले हमारे देश में ऐसी सरकारें थी जो संरक्षण नहीं दे पाती थी, तो उनके कारण से या तो वैज्ञानिक हमारे जो शोध कर नहीं पाते थे, करते थे तो या तो दुनिया की ताकतें उन्हें खरीद लेती थी या उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को संरक्षण मिला तो उन बच्चों ने वो कर दिखाया। और इस बात को ध्यान से सुनना कि वो वही बच्चे हैं जो इसी देश से पढ़े, इसी देश के शिक्षकों ने पढ़ाए हैं। और उन्हीं बच्चों ने एक ही सैटेलाइट से एक साथ 103 एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया, जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं, तो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को पहुंचाने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया, वो दुनिया का कोई देश कर नहीं पाया। ये सब करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। हमारे देश के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए वो बच्चे हैं जो दुनिया से पढ़ के नहीं आए। साथियों, अपने एजुकेशन सिस्टम में मोदी जी ने कहा कि हम लोग अपनी विरासत पर गर्व करें और गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें। इसका अर्थ समझिए, हमारे देश से अभी भी इतना प्रतिभा पलायन होता है। हमारे देश से पढ़ने के लिए इतने बच्चे बाहर जाते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि फीस के रूप में दुनिया में चली जाती है, जो हमारे देश से बाहर चली जाती है। और ये इतनी बड़ी राशि है कि इससे कई प्रांतों का सालाना बजट चल सकता है। 1 लाख करोड़ का बजट है झारखंड का, 65,000 करोड़ का बजट है उत्तरांचल का, 35,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। कई प्रांतों का सालाना बजट केवल उतने पैसे से चल सकता है तो दिखाई देगा नहीं। मेरी पीठ आपको नहीं दिख रही, आपकी मुझे नहीं दिख रही। लेकिन वो कौन सी कला थी जिससे पेड़ के सारे पत्तों को देख लिया गया? तो स्कैनिंग के अलावा और क्या कला हो सकती है? तो उन्होंने पहले तीर से संधान किया, माने स्कैन किया पूरे पेड़ को, और फिर कमांड दे दिया अपने तीर को कि सारे पत्तों को छेद कर वापस आओ। कृष्ण जी ने एक पत्ता उसकी नजर बचाकर छुपाकर अपने पैर के नीचे दबा दिया, तो सारे पत्तों को छेद कर तीर उस पत्ते पर भी आ गया जो पैर के नीचे था। और जब उन्होंने पैर हटाया तो उसको छेद कर वापस सर्कस में आ गया। आज विज्ञान यहाँ तक तो पहुंच गए कि हम लोग रडार पर यदि देखने को दुश्मन का विमान आ रहा है, उसको भेजने का लक्ष्य और कमांड दे रहे हैं अपनी गाइडेड मिसाइल को, तो मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो विमान ऊंचा यहाँ से मुख्यमंत्री थे यहाँ के उस समय सरला और सरस्वती, सरला और सरस्वती यदि 2 बेटियां साथ में पढ़ रही हो, वो नहीं जानती थी कि इसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। दोनों बेटियां साथ साथ पढ़ती हैं आराम से, दोनों ने इंटर क्वालिफाई किया। सरला को 30,000 रुपए मिलेंगे, सरला देखती रह जाएगी, सरस्वती देखती रह जाएगी। उसे तब जाके पता चलेगा कि मैं तो दूसरे धर्म की हूँ, ये दूसरे धर्म की है। इस तरह धर्म के आधार पर भेद करने का काम यहाँ की सरकार ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, योजनाओं का लाभ सबको देने का काम किया है। सरकारें सबके लिए होती है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होती। सबके साथ समान व्यवहार करने का काम, सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करने का काम हमारी सरकारें करती हैं। साथियों, इतना ही नहीं तो हमारे शिक्षक बैठे, तो हमारे शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने किसी भी समस्या को ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हल न किया हो। शिक्षा मित्रों को पहले केवल 3500 रुपए मिला करते थे। जब 2017 में हमारी सरकार बनी, योगी जी ने उनको 3500 रुपए से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए देने का काम किया, 10,000 रुपए मानदेय उनका करने का काम किया। उससे पहली सरकारें कभी 150 रुपए बढ़ाती थी, कभी 250, कभी 500, कभी 400, लेकिन हमारी सरकार ने सीधे 10,000 रुपए करने का काम किया। और अब आपसे भी कह रहा हूँ, आप सब लोग अपने घरों में जाकर अपने अभिभावकों से कहिएगा किसी तरह का बंटवारा ना हो जाए। जो योगी जी ने कहा था, कोई गलत नहीं कहा था कि बटोगे तो, याद है ना, नहीं आएगा नहीं कहकर गए थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ठीक रहोगे, पूरा देश ठीक रहेगा। यदि आपस में बंटो तो चुनाव का टाइम आता लोग भरगलाते, भरगलाने में मत आना।
योगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करो, देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम सबके चेहरों पर खुशहाली होगी, सबका लाभ होगा, सबको लाभ मिलने वाला है। जिस तरह से उन्होंने कोई वर्ग छोड़ा नहीं है, सबको लाभ देने का काम किया। हममें से कोई यहाँ से जो भी प्रत्याशी लड़े, मैं किसी एक प्रत्याशी के बारे में नहीं कह रहा, किसी जाति का प्रत्याशी हो, जिसको भी पार्टी आपके बीच में लेके आए, उसको कमल के फूल पर केवल आपको वोट देकर उन्हें सफल बनाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता है।